दोस्तों, दुनिया में उसी की इज्जत होती है जो अच्छे से बोल लेता है और दुनिया में वही राज करता है जो चालाकी से बात कर ले। बचपन से हमें कैसे बात करना है ये तो सिखाया जाता है, पर कभी भी ये नहीं सिखाया जाता कि चालाकी से बात कैसे करे। और चालाकी से बात करने वाला व्यक्ति हर दम आगे रहता है, क्योंकि वो हर दम अपना काम दूसरों से निकलवा लेता है। अगर आप भी चालाकी से बात करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको चालाकी से बात करना सिखा देगी, जो आपको एक नूब से प्रो प्लेयर बना देगी। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें हमने पहले पार्ट में बताया है कि कैसे हम चालाकी से बात करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फिर हमने अगले पार्ट में कुछ यूनिक कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात की है, जो सिर्फ चालाक लोगों को पता होती है। और फिर आखिरी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में हमने बात की है, जिसमें हमने बताया है कि कैसे हम दूसरे चालाक लोगों के इन्फ्लुएंस से बच सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, हाउ टू क्रिएट एन इन्फ्लुएंस। एक इंसान जो चालाक होता है उसे ये पता होता है कि किस आदमी को किस टाइप से इन्फ्लुएंस करना है। एक चालाक इंसान अलग तरह के लोगों से अलग तरीके से बात करता है, पर उनके बात करने के तरीके में एक चीज कॉमन होती है, और वो है कि चालाक लोग हरदम कॉन्वर्सेशन में सामने वाले को बड़ा बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपका दोस्त एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल पर्सन हर दम अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए अपने सारे पॉइंट्स को सही प्रूव करने में लग जाएगा, और वहीं पे चालाक आदमी अपने ऊपर कम और सामने वाले के पॉइंट्स को सही ठहराने में लग जाएगा। इस दूसरे वाले सिनारियो में ये होगा कि सामने वाले के दिल में आपके लिए इज्जत बढ़ जाएगी और उसको लगेगा कि आप भी उसी की तरह है, और फिर वो आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगेगा और मानने भी लगेगा। पर ये टेक्निक हर जगह यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर हम अपने बॉस की हर बात को अग्री करेंगे तो हमारा बॉस सोचेगा कि हम उसकी चापलूसी कर रहे हैं, और ये ट्रिक हमें फायदा देने के बजाय हमें नुकसान दे जाएगा। ऐसी जगह पे हमारी दूसरी ट्रिक काम आ सकती है। हमें वहाँ पे डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली उसे अग्री करना चाहिए। हम उस व्यक्ति के फ्रेंड्स या फिर उसके रिलेटिव से उसकी तारीफ कर सकते हैं। इससे भी वो हम पे ट्रस्ट करने लगेगा और हमारी बातों को मानेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि नॉर्मल पर्सन हर दम पीठ पीछे दूसरे की बुराई करता है, और बहुत ही कम लोग होंगे जो दूसरों की पीठ पीछे तारीफ करते हैं। तो अगर हमें भी दूसरे आदमी का दिल जीतना है तो हमें चालाकी से उसकी तारीफ पीठ पीछे भी करनी चाहिए। जब हम किसी से बात कर रहे हो तो हमें उसकी कॉपी करनी चाहिए, ताकि वो हमारे साथ कंफर्टेबल होने लगे। हाँ, लेकिन कॉपी करने का ये मतलब नहीं है कि हम उसकी बातों को ही कॉपी करने लगे, बल्कि हमें उसके बोलने के स्टाइल को कॉपी करना होगा। किस टोन में बोलता है उसको कॉपी करना होगा, किस पिच में बोलता है उसे कॉपी करना होगा। जैसे अगर कोई सिर्फ हिंदी में बात कर रहा है तो हमें उसे हिंदी में ही बात करनी चाहिए, और अगर वो तेजी से बात करने की कोशिश कर रहा है तो हमें भी तेजी से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो साउंड कम करके बात कर रहा है तो हमें भी साउंड कम करके बात करना चाहिए। इससे सामने वाले व्यक्ति को अनकॉन्शियसली लगने लगेगा कि वो खुद ही से बात कर रहा है, और वो आपको अपने फैमिली जैसा ट्रीट करने लगेगा, और शायद अपने सीक्रेट्स को भी आपको बताने लगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को मानने लगे तो हमें बहुत ही फेमस यस यस टेक्निक का यूज करना चाहिए। इस टेक्निक के अंदर हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं जिसका जवाब वो हर दम यस में ही आंसर करे। फिर जब उसकी आदत पड़ जाएगी सारे आंसर को यस में देने की, तब वो हमारे कोई भी चीज को मना नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक अपने दोस्त को कहीं जाने के लिए मनाना है, तो सबसे पहले आपको उसे पूछना चाहिए, तुम मेरे दोस्त हो ना? तो वो बोलेगा हाँ मैं हूँ। फिर उसके बाद पूछिए कि तुम्हें मेरे साथ घूमना है? तो वो उसका जवाब देगा हाँ मुझे घूमना है तेरे साथ। फिर आप अपना असली सवाल पूछेंगे, मेरे साथ गोवा चलेगा? तो 90% चांसेस है कि वो इसका जवाब हाँ में ही देंगे, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड ना बोलने में थोड़ा झिझक रहा है और हाँ बोलने में मजबूर हो जाएगा। एक और चीज जिसका यूज करके हम सामने वाले व्यक्ति को अपने काबू में कर सकते हैं, और वो है आपकी कातिल नजरें। जी हाँ, अपनी आंखों का यूज करके दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका यूज तभी ज्यादा अच्छे से हो सकता है जब 3 या 3 से ज्यादा लोग हो। इसमें आपको करना बस इतना है कि जिस व्यक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है उसकी आंखों में डायरेक्टली देखना है, तब भी जब कोई तीसरा बोल रहा हो।
इससे होगा ये कि जिस तरफ आप देख रहे होंगे वो सोचेगा कि ये आदमी मेरी तरफ क्यों देख रहा है, और वो एक ऐसे फेज में चला जाएगा जहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचने लगेगा, और तभी वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। इसका यूज करके आप अपनी क्रश को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए तो फिर हमारे दूसरे पार्ट की ओर, जिसमें हम चालाक लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जानेंगे। पार्ट 2, यूनिक कम्युनिकेशन स्किल्स। किसी को इन्फ्लुएंस करना पहला स्टेप होता है, और उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि उसे हम अपने इन्फ्लुएंस में काफी देर तक रखे रहे। और ये स्टेप तभी पूरा हो पाएगा जब हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। सबसे पहले स्किल जो चालाक लोगों के पास होती है वो है साइलेंस। जी हाँ, काफी सारे लोगों को लगता होगा कि जो आदमी जितना बोल सकता है वो उतना ही ज्यादा कूल लगता होगा, पर असलियत में जो जितना शांत होता है वो उतना ही ज्यादा चालाक होता है। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक गुनहगार को फांसी की सजा हो रही थी, पर जब उसे फांसी की सजा दी जा रही थी तो वो रस्सी टूट गई और वो बच गया। आमतौर पे फांसी लगाते समय किसी गुनहगार की रस्सी अगर टूट जाती है तो उसे राजा छोड़ देता है, ये वहाँ की प्रथा थी। पर इस गुनहगार ने रस्सी टूटने में बोला कि हमारे राज्य का राजा कितना बेकार है कि एक रस्सी भी ढंग से नहीं लगवा पाया। इसको सुन के राजा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसने फिर से उस गुनहगार को फांसी की सजा सुना दी और वो मर गया। अगर वो साइलेंट रहता तो शायद बच जाता और अपनी जिंदगी बचा लेता। जो इंसान जितना शांत रहता है वो उतना ही ज्यादा चालाक होता है। वैसे शांत रहने का एक और फायदा है कि वो दूसरों की स्किल को अपने अंदर क्रिएट कर लेता है, और वो ये है कि हम दूसरे लोगों को सुनना और ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम शांत रहेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि दूसरे आदमी के फेस के रिएक्शंस क्या है, वो किसकी तरफ देख रहा है, उसका अटेंशन किस तरफ है, क्या वो गुस्से में खड़ा है या शांत है, जिससे हम ये जान पाएंगे कि उसका मूड क्या है और हम उसी के अकॉर्डिंग उससे बात करेंगे। शांत रहकर आप अपने आप को और अच्छे से समझ सकते हो, किसी भी चीज में अल्ट्रा फोकस अचीव कर सकते हो, अपने सीक्रेट लीक होने से बच सकते हो। एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी ये कहती है कि जो लोग शांत रहते हैं हमें ऐसा लगता है कि उनमें कुछ पावर है, कुछ स्पेशल बात है। तीसरी कम्युनिकेशन स्किल जो एक चालाक इंसान को पता होती है वो है कि वो लोग हर दम प्रिपेयर्ड रहते हैं किसी भी पब्लिक गैदरिंग से पहले। प्रिपेयर्ड का मतलब होता है कि उनको पता होता है कि कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक्स है जिन पे लोग बात करना पसंद करेंगे या फिर उस पे डिस्कस करने में उन्हें इंटरेस्ट रहेगा, और वो ये प्रिपरेशन न्यूज के थ्रू करते हैं। आप भी किसी भी पब्लिक गैदरिंग में जाने से पहले कुछ न्यूज देख ले ताकि आप वहाँ पे बात कर सके या फिर खुद ही लोगों को मजबूर कर दे उस टॉपिक पे बात करने के लिए। अगर आपके पास ये दिक्कत आ रही है कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप इन शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको कुछ ही टाइम में ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में बता देगा। एक चालाक इंसान प्रिपेयर्ड रहने के साथ साथ अपने बोलने के स्टाइल में भी आम लोगों से डिफरेंट लगता है। जैसे एक आदमी से पूछेंगे कि वो क्या करता है तो एक एवरेज पर्सन जवाब देगा कि वो एक आईटी सेक्टर में काम करता है। वहीं पे एक चालाक इंसान बोलेगा कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ और मेरी कंपनी इस चीज में डील करती है और आप जो ऐप यूज करते हैं वो मेरी ही कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। दूसरे वाले में डिफरेंस इतना है कि उसने सामने वाले को अपने साथ कनेक्ट कर दिया जिससे सामने वाला फिर से उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा। इसी तरह चालाक लोगों का थैंक्स बोलने का तरीका भी अलग होता है। आप ही बताइए एक नॉर्मल इंसान कैसे थैंक्स बोलेगा? वो ज्यादा से ज्यादा थैंक्स के आगे सामने वाले का नाम लगा देगा बस। पर वहीं पे चालाक आदमी थैंक्स बोलने के बाद उसका रीजन भी देगा। फॉर एग्जाम्पल एवरेज पर्सन बोलेगा थैंक्स अजय, वहीं पे चालाक आदमी बोलेगा थैंक्स अजय, तुमने मेरे सामान शिफ्ट करने में मेरी मदद की। इससे सामने वाले को ये लगेगा कि आप उसकी मदद से बहुत ही ज्यादा आभारी है और आपके दिल में उसके लिए बहुत इज्जत भी है, जिसकी वजह से वो भी अपने दिल में आपके लिए इज्जत बना लेगा। अब हम आखिरी पार्ट में चलेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जो हमें बताएगा कि कैसे दूसरे लोगों के जाल से बचे। पार्ट 3, हाउ टू अवॉइड द इन्फ्लुएंस। जंगल अकेले शेर के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है क्योंकि कोई दूसरा जानवर उस पे हमला करने की कोशिश नहीं करता, पर अगर वहीं पे अगर दूसरा शेर आ गया तो उसके लिए परेशानी और खतरा दोनों ही बढ़ जाता है। एक चालाक इंसान से बचने के लिए हमें पहले उसकी चाल को समझना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है। एक चालाक इंसान कई सारे इन्फ्लुएंस करने के तरीके यूज कर सकता है। उनमें से एक तरीका ये हो सकता है कि वो आपसे किसी बारे में जानने के लिए बार बार पूछेगा।
ताकि आप एट लास्ट फ्रस्ट्रेट हो सके और उसको सब कुछ बता दे। पर इस ट्रिक से निकलने का एक ही रास्ता है और वो ये है कि आप सेम जवाब दो हर बार। जैसे अगर आपसे पहली बार कोई पूछता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तो आप जवाब देते हैं कि नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं अभी पढ़ाई पे ध्यान दे रही हूँ। और फिर वो आदमी जितनी बार सेम सवाल पूछे आपसे, आप उतनी ही बार सेम रिस्पॉन्स दे। इसमें आपने उसकी ट्रिक उसी पे उल्टी यूज कर दी। जैसे वो आपको फ्रस्ट्रेट करके बात निकलवाना चाहता था, आपने उसी को फ्रस्ट्रेट करना शुरू कर दिया और उसको बार बार पूछने से रोक दिया। दूसरा चालाक आदमी आपसे बात करना चाहेगा क्योंकि वो आपके बारे में जानना चाहेगा और वो आपको बार बार बात करने में मजबूर करेगा। इसका सोल्यूशन ये है कि आप उसके लास्ट सेंटेंसेस के 3-4 शब्द को रिपीट कर दे। बस आप उसके चंगुल से दूर हो जाएंगे। जैसे वो आपसे बात करने की कोशिश में बोलेगा कि तुम्हें पता है कि मैं कल एक मूवी देखने गया था। इससे पहले कि वो पूछ पाए कि तुम कहाँ गए थे, आपको बोलना है कि मूवी देखने गए थे। इस पे वो बोलेगा हाँ, गंगूबाई देखने गया था। उसके बाद आपको बोलना है गंगूबाई। उसके बाद वो मूवी के बारे में बताने लगेगा, जिससे वो पूरे टाइम अपने बारे में बताने में बिजी हो जाएगा और आप उसके ट्रैप से बच जाएंगे। तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप चालाकी से बात करना सीख सकते हैं। एक चालाक इंसान बनना बुरी बात नहीं है, पर अपनी चालाकी का गलत इस्तेमाल गलत होता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो का यूज आप अच्छी चीजों के लिए करें, ना कि किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी, जो आपको बहुत अच्छी भी लगी होगी। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।